हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जो शेयर से ज्यादा सेफ माना जाता है, लेकिन जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। वो है डिबेंचर। बहुत से लोग पूछते हैं, एफडी के अलावा ऐसा कौन सा सेफ इन्वेस्टमेंट है जिससे हमें रेगुलर इनकम का ऑप्शन मिल सके और शेयर मार्केट के जैसा रिस्क भी उसमें नहीं हो। सो वेलकम टू हाउ टू लर्न यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम डिबेंचर क्या होता है और एफडी के अलावा क्या ये एक ऑप्शन है जहां पे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। सो देखते हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे डिबेंचर क्या होता है, कितने टाइप्स के डिबेंचर होते हैं, कौन सा डिबेंचर किस इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है और शेयर वर्सेस डिबेंचर का रियल डिफरेंस। ये वीडियो बिगनर्स के लिए भी है और सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए भी है। सबसे पहला सवाल हमारे माइंड में आता है कि शेयर 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 तो हम बहुत जगह सुनते हैं, बट डिबेंचर के बारे में कोई बात नहीं करता है। स्क्रीन पर जो इमेज आपको दिख रही है उसमें एक कंपनी और एक इन्वेस्टर का कनेक्शन दिखाया गया है। जैसे कि डिबेंचर जो है वो कंपनी को दिया गया लॉन्ग टर्म लोन है। जब आप डिबेंचर खरीदते हो तो आप कंपनी को पैसा देते हो। कंपनी आपको हर साल फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है और मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल अमाउंट हमें वापस कर देती है। तो डिफरेंस क्या हुआ शेयर और डिबेंचर का? डिफरेंस ये हुआ है कि शेयर जो है वो ओनरशिप होती है और डिबेंचर जो है वो लोन होता है। इसीलिए शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का ओनर होता है और डिबेंचर होल्डर जो है वो कंपनी के लिए क्रेडिटर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि सोचो आपने अपने फ्रेंड को 1 लाख रुपए लोन दिया है और उसने बोला है कि मैं 10% इंटरेस्ट दूंगा। तो 10% इंटरेस्ट अगर वो हमें देता है तो प्रिंसिपल अमाउंट भी उसको देना पड़ेगा। उसी तरीके से हम कंपनी को एज अ लोन देते हैं डिबेंचर खरीदते समय। इंटरेस्ट भी कंपनी हमें पे करती है। फर्क इतना होता है कि यहाँ बोरोवर जो है वहां हमारा फ्रेंड होगा और यहाँ बोरोवर जो है यहाँ कंपनी होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिबेंचर होते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं, डिबेंचर 5 तरीके के होते हैं। सिक्योरिटी के बेसिस पर, कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पर, रिडेम्पशन के बेसिस पर, इंटरेस्ट पेमेंट के बेसिस पर और प्रायोरिटी के बेसिस पर। ये क्लासिफिकेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर डिबेंचर का रिस्क और रिटर्न अलग होता है। जैसे हर लोन सेम नहीं होता है, वैसे ही हर डिबेंचर भी सेम नहीं होता है। डिबेंचर का फर्स्ट टाइप है सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब होता है कंपनी ने अपनी एसेट गिरवी रखी होती है। अगर कंपनी डिफॉल्ट करे तो इन्वेस्टर को एसेट से रिकवरी का राइट होता है। इसमें क्या होता है, रिस्क जो है वो कम होता है, सेफ्टी ज्यादा मिलती है और इंटरेस्ट भी थोड़ा कम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल होम लोन, बैंक के पास घर का सिक्योरिटी होता है, इसीलिए इंटरेस्ट भी कम होता है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है? अनसिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब होता है कोई एसेट बेकिंग इसमें नहीं ऑप्शन है हमारे पास। सिर्फ कंपनी के रेप्यूटेशन और क्रेडिट पे ट्रस्ट करके ही हम इसमें कंपनी को पैसा देते हैं। इसमें हमें इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा मिलता है और रिस्क भी इसमें ज्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल लोन, कोई सिक्योरिटी इसमें नहीं रहती है, इसीलिए इंटरेस्ट भी हाई रहता है। आइए समझते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होता है। कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब होता है फ्यूचर में ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एफसीडी मतलब कि फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर और पीसीडी मतलब पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर। इसका क्या फायदा होता है कि इन्वेस्टर को इक्विटी का अपसाइड मिलता है, कंपनी को इंटरेस्ट कम देना पड़ता है,
फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, स्टार्टअप बोलता है आज इंटरेस्ट कम लो, कल शेयर होल्डर बन जाओ। मतलब कि आज तो कंपनी हमें, हमने जो पैसा कंपनी को एज अ लोन दिया है उसका इंटरेस्ट हमें कम देगी, बट इन फ्यूचर वो हमें कंपनी का शेयर होल्डर बना देगी, जिसमें हो सकता है कि कंपनी जब ग्रोथ करेगी तो हमारा पैसा भी ग्रो होगा, हमारी भी वेल्थ क्रिएट होगी। इसीलिए ये ऑप्शन ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब जो शेयर में कन्वर्ट नहीं होता है, सिर्फ फिक्स्ड इंटरेस्ट, और हमें फिक्स्ड जो हमने अमाउंट दिया है वही प्रिंसिपल हमें वापस मिल जाता है। इसमें इनकम जो है वो प्रेडिक्टेबल होती है, इंटरेस्ट हमें ज्यादा मिलता है और स्टॉक एक्सचेंज पे ये ट्रेड करता है। फॉर एग्जाम्पल, रिटायर्ड अंकल जिनको हर साल इनकम चाहिए, उनके लिए जो है वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एफडी से बेटर हो सकते हैं, अगर हम इसमें रिस्क समझे तो। आइए समझते हैं रिडीमेबल वर्सेस इररिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर मतलब होता है कि ये जो हमने पैसा कंपनी को एज अ लोन दिया है, वो पैसा हम आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम वापस से रीपे कर देते हैं। मतलब कि जैसे कि फिक्स्ड मैच्योरिटी के टाइम पे, जैसे कि 5 साल बाद या फिर 7 साल बाद हमने जो पैसा कंपनी को दिया वो कंपनी हमें वापस दे देगी। इररिडीमेबल और परपेचुअल में क्या होता है, कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी नहीं रहती है, सिर्फ इंटरेस्ट मिलता रहता है। आजकल रेगुलेटरी रीजन की वजह से मोस्टली रिडीमेबल डिबेंचर ही इशू होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रजिस्टर्ड वर्सेस बेरर डिबेंचर के बारे में। रजिस्टर्ड डिबेंचर में इन्वेस्टर का नाम कंपनी के रिकॉर्ड में रहता है और ट्रांसफ़र प्रोसेस होता है। अगर आपको डिबेंचर किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करवाना है तो आप करवा सकते हैं, ये ज़्यादा सेफ रहता है। वहीं बेरर डिबेंचर जो है वो एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस उसमें होता है, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होगा वो डिबेंचर उसका हो जाएगा और वही उसका ओनर बन जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट कहीं पे खो गया है, इट मीन्स कि आपका पैसा भी है वो जो चला गया है। इसीलिए मॉडर्न मार्केट में बेरर डिबेंचर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। आइए देखते हैं जीरो कूपन एंड फ्लोटिंग रेट डिबेंचर क्या होता है। जीरो कूपन में होता है, इसमें कोई रेगुलर इंटरेस्ट नहीं मिलता है और ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं और मैच्योरिटी पे फुल अमाउंट जो है हमारा वो हमें मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं 10,000 रुपये का अगर डिबेंचर है तो वो हमें 6,000 रुपये में मिलेगा और 5 साल बाद हमने जो 6,000 दिए थे उसके बदले में हमें 10,000 रुपये मिलेंगे। मतलब कि आफ्टर 5 ईयर्स हमें 4,000 का इसमें प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोटिंग रेट डिबेंचर क्या होता है। फ्लोटिंग रेट डिबेंचर में इंटरेस्ट मार्केट के साथ चेंज होता है। मतलब कि अगर रेपो रेट चेंज होगी तो ये भी हमें इंटरेस्ट रेट उस अकॉर्डिंग से पे करेंगे। ये एक बेंचमार्क से लिंक रहता है और इन्फ्लेशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। आइए देखते हैं कंपनी डिबेंचर्स इशू क्यों करती है। कंपनीज डिबेंचर इसीलिए इशू करती है क्योंकि इसमें ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती है। क्योंकि शेयर मार्केट में जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी की जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट होती है और शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं। इसमें डिबेंचर में इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसमें ईजी होती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो लोन लेना शेयर बेचने से सस्ता होता है। आज की वीडियो का कंक्लूजन ये है, डिबेंचर जो है वो सेफ्टी प्लस इनकम है, वहीं शेयर जो है वो ग्रोथ प्लस वॉलेटिलिटी है। बेस्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो में दोनों रखते हैं। इसीलिए याद रखना है, सिर्फ रिटर्न नहीं देखना है, रिस्क और गोल दोनों को समझना है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट करें। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।